जनपद जौनपुर में एक बार फिर से पत्नी की हत्या पति कर देता है, ऐसा आरोप मायके वालों की तरफ से लगाया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं आपका हमदर्द रामानंद। जनपद जौनपुर के खुटहान थाना क्षेत्र के रहने वाले शशि अग्रहरी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया, ऐसा उनके ही ससुराल वालों का आरोप है। उनके ससुराल वाले यानी शशि की पत्नी के मायके वाले हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कमी रह जाती है जिसके पति ने इतना बड़ा कदम उठाया, जो परिवार वालों का लगातार आरोप है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश अग्रहरी नाम है हमारा। आपकी क्या लगती थी? हमारी छोटी बहन थी। क्या नाम था? किरण अग्रहरी। तो किरण अग्रहरी की शादी शशि अग्रहरी से होती है, कब होती है? 2022 में। 2022 में होती है शादी जी। शशि के विषय में क्या कुछ पहले जानते थे शादी होने से पहले? शादी के पहले सब अच्छा जानकारी हमको मिला था। शादी के 1 साल बाद तक सब अच्छा रहा। शादी के बाद से उसको टार्चर करने लगे दहेज को लेके। दहेज की डिमांड उन्होंने किया। जब शादी हुई थी तो क्या दहेज की जो प्रथा चलती है, जो जहर है, समाज के लिए एक जहर है, उसके विषय में आप दोनों से बातचीत हुई थी? कितने में होगा, क्या कैसे? उन्होंने जो डिमांड किया था वो हम लोग दिए थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। जब सारे डिमांड आपने पूरे कर दिए थे, फिर वो कौन सी कमी रह जाती है कि जिसके कारण आपकी बहन के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं? अब शादी के बाद उनके अंदर में कौन सी लालच है हमको नहीं पता है। उन्होंने दहेज का डिमांड किया, बीच में हमसे 2 बार नकदी भी मांगे। बहन से हमारी कह के उसको टार्चर करते थे। बहन हमारी बताती है, क्योंकि छोटी बहन हमारी होती है, जिससे हमने कहा ठीक है, हम करके किसी तरह अरेंज करके हम पैसे देते हैं। हमने 2 शिफ्ट में उनको मतलब 3 लाख रुपये दे दिया है। और 29/7 को बहन हमारी 12:15 बजे हमको फ़ोन करती है कि भैया हमको यहाँ से आके ले चलो, हमको मार पीट रहे हैं और अपाची गाड़ी मांग रहे हैं। आपका क्या नाम है? अखिलेश अग्रहरी नाम हमारा। अखिलेश जी, आपकी जो बहन थी आपसे बड़ी थी, छोटी थी? हमसे छोटी बहन थी। कितनी उम्र रही होगी? समथिंग 30 साल। अच्छा, ये घटना कितने तारीख की है? 29/7 की घटना है। 12:15 बजे 12:20 तक हमारी बहन हमको फ़ोन करती है कि भैया आके हमको यहाँ से ले चलो, हमको मार पीट रहे हैं। हम पूछे, हमने कहा क्या बात है, तो उसने बताया कि हमको मार पीट रहे हैं, बस हमको आके यहाँ से लेके चलो। तो हमने फ़ोन किया अपनी बहनोई को, शशि अग्रहरी को, दोनों लोग को हमने समझाया। शशि ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और घर पे आके उसको टार्चर किए, मारे। और जब वो मर जाती है तो उसको फांसी के फंदे पे लटका देते हैं। और हमको 3 बजे लमसम फ़ोन करते हैं कि आपकी बहन मर गई है। हम उनसे कहते रहे अस्पताल लेके चलो, हम आ रहे हैं। भाग के हम लोग भी आते हैं, 2-3 लोग अपने पहुँचते हैं यहाँ पे 6:30 बजे। देखते हैं इनके दरवाजे पर कुछ नहीं, बाहर से दरवाज़ा बंद करके ये बैठे थे। तो हमने 112 डायल करके प्रशासन सहायता लिया। उसके बाद प्रशासन के सामने ही हम बॉडी उतारी गई। क्या उस वक्त जब घटना हो जाती है, क्या उनके पति पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं? नहीं, कोई सूचना नहीं देता है, वो बाहर से। जब ये घटना हो जाती है, कितने घंटे बाद आप जो अपनी बहन के घर पहुंचते हैं? 3 घंटे बाद हम 3 लोग घंटे के बाद जब आप पहुंचते हैं, तब जब पुलिस को जो है सूचना देते हैं, उसके बाद फिर शव को उतारा जाता है। जी, हम शव लोग को पहुँचते उतारने हैं। के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता जी, है। जी, जी। तो उस वक्त आपको कैसी दृश्य दिखाई देती है जब आपकी बहन उस फांसी के फंदे से लटकती हुई दिखाई देती है? हम लोग पहुँचे हैं तो उनके नाक से खून, मुँह से खून आया हुआ था और उसको मारने के बाद ही लटकाया गया था, एकदम साफ दिख रहा था। क्योंकि उन्होंने बताया कि दरवाज़ा तोड़ा था हमने, दरवाज़ा बंद था अंदर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दरवाज़ा खुला था, ये बाहर से बंद करके बैठे हुए थे। आपके जो जीजा हैं वो क्या करते हैं? शशि अग्रहरी क्या करते हैं? वो उनका अपना एक दुकान है, कॉस्मेटिक दुकान है, वही दुकान उनका चलता है। कहाँ दुकान है? खुटान चौराहे पर इनकी दुकान है। अच्छा, इनका एड्रेस कहाँ है कि खुटान चौराहे से कितनी दूर पे इनका जो मकान है जहाँ पे आपकी बहन की शादी खुटान हुई थी? चौराहे से समथिंग 300 मीटर दूरी पे नरेंद्र पट्टी रोड पर है उनका मकान। और उनकी दुकान चौराहे पे थी? जी, उनकी दुकान चौराहे पे है। जी। तो इसके विषय में आपने इसके पहले कभी उनको समझाया हो किसी बात को लेके, या आपसे दोनों से बीच बातचीत हुई हो, आपकी बहन की शिकायत आपसे किया हो? जी, शिकायत की थी। इनके घर पे हम लोग शिकायत पापा हमारे लेके आए थे और इनके बड़े भाई इनको डाँटे फटकारे थे, इनको समझाए थे। इन्होंने माफ़ी भी माँगा था कि आगे से हमसे गलती नहीं होगी। और बस कुछ समय बाद फिर उनका वही रवैया शुरू हो जाता है, उसको टार्चर करना, मारना, ये सब शुरू हो जाता है। क्या इसके पहले आपकी बहन जब आप मायके में गई होगी, आपके घर पे गई होगी, तो इसके बीच में कभी आपसे बैठ के वार्ता की हो कि हमारे पति जिनसे आपने शादी किया है वो हमको टॉर्चर करते हैं, दहेज को लेके बात करते हैं, घर की जो प्रताड़नाएँ होती है उस तरीके से उनको परेशान करते हैं? पहले तो हमको नहीं बताती हमारी बहन ऐसी कोई भी बात, लेकिन अपनी बहनों से, जैसे और भी बहनें हैं, उनसे बात करके वो बताती थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले वो आके हमसे कह रही थी कि भैया ऐसी डिमांड है। हमने कहा ठीक है, अगर बहन माँग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तो हम ठीक है, हम देंगे। किसी तरह अरेंज करके हमने उनको 2 शिफ्ट में पैसे दिए, 3 लाख रुपए। यानी शादी होने के पहले जो दहेज की बातें हुई उसको भी आपने दिया, शादी होने के बाद इनकी लालचें बढ़ती गई, आपको जितना इनको उन्होंने पैसा मांगा उतने पैसे आप देते चले गए। जी। लेकिन फिर भी आपकी बहन के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं जिसकी वजह से आपकी बहन की जान चली जाती है। जी, जी। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 1 लोग की गिरफ्तारी हुई है, उनके हस्बैंड की गिरफ्तारी हुई है। बाकी उनके मम्मी-पापा भगे हुए हैं
अभी तक आपने तहरीर में किन लोगों का नाम दिया? तहरीर में हमने 3 लोगों का नाम दिया है, जिसको वो प्रताड़ित करते थे और जिन्होंने हत्या की है हमने उनका नाम दिया है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं, जब ये घटना को सूचना आपको पता चलती है, तो यहाँ पे जब शशि अग्रहरी जी रहते हैं तो उनसे क्या कुछ बातचीत करते हैं? वो हमसे कोई बात नहीं करते, वो बाहर से दरवाजा बंद करके बैठे थे, कोई भी बात नहीं किया। उनके बड़े भाई थे वो भी तुरंत भाग गए, उनके पिताजी, उनके चाचा सब के सब भाग गए। उस समय यहाँ पे कोई नहीं था, बॉडी उतरवाने में प्रशासन और हम लोग ही थे, बाकी कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई आगे नहीं आया। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? अंतिम संस्कार जौनपुर पीएम होने के बाद राम घाट पे हम लोगों ने ले जाके किया है, उसमें भी कोई दिखाई नहीं दिया इनके परिवार का। तो अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? पीएम रिपोर्ट में आया है उसको मारा पीटा गया है, उसको मार देने के बाद उसको फांसी पे लटका दिया गया है। क्योंकि देखा जाए अगर से जब शादी हो जाती है तो बहनें जो होती हैं, जो दो परिवार की इज्जत होती है उसको संभाल के रखने का प्रयास करती हैं। कोई भी शिकायत होती है तो अपने भाइयों से जल्दी नहीं बताती हैं, तो अपनी माँ से भले बताते। तो कभी आपसे जिक्र किया हो आपकी माँ ने कि जो है आपकी बहन को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं या उनके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं? ऐसा सूचना हमको बाद में मिला है, पहले तो मम्मी को पता था, बहनों को पता था, बाद में हमको जानकारी हुई, तब हमने इनके डिमांड को पूरा किया। क्योंकि हमारी छोटी बहन थी इसलिए हम बिल्कुल तैयार थे, जो हमसे हो सका वो हमने किया। जब ये घटना होती है तो घटना होने के पहले आपसे जब आपकी बहन ने फोन किया था तो क्या कुछ मारपीट की तस्वीरें वगैरह आपको भेजी? जी हाँ, तस्वीरें बहन को भेजी थी, जो तस्वीरें हैं हमारे पास। 29 जून को ये शशि और बहन हमारी आते हैं, इनको हम अयोध्या घुमाने ले गए थे, अयोध्या घुमा के लेके हम आए हैं। और ये आते समय इनको हमने 1 लाख रुपए कैश घर पे दिया था। हमने ऑनलाइन करने की बात कही, उन्होंने कहा नहीं भैया आप कैश दे दीजिए, हम आपको 1 महीने बाद वापस कर देंगे। अच्छा, जब वो तस्वीरें देखते हैं, जो आपकी बहन की तस्वीर आपके पास आती है या बाद में भी आप देखते हैं, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनके ऊपर घाव था? उसको बहुत मारे पीटे थे वो, और जिस दिन हत्या होती है उस दिन भी यहाँ आने के बाद लोग बताते हैं कि 1 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसको रात में बाहर निकाल दिए घर के। ऐसी जानकारी हमको यहाँ आने के बाद मिलती है। यहाँ के गांव के लोग, क्षेत्र के लोग बताते हैं? जी, यहाँ के गांव के लोग बताए हैं कि रात में 1 दिन पहले झगड़ा हुआ था, रात में उसको घर से बाहर निकाल दिए थे। लेकिन बहन हमारी ये सब हमको नहीं बताई थी। 29 तारीख को वो हमको जब फ़ोन करती है तो हमको बताती है कि भैया हमको मार पीट रहे हैं, आके हमको यहाँ से ले चलो। यानी जब सारी हदें पार हो जाती हैं, जो उनका अत्याचार होता है, सहते-सहते जब वो ऊब जाती हैं, तब जाके अपने भाई को कहती हैं आके लिवा के जाइए। जब आप दोनों की बातचीत होती है तो आप कहते हैं कि नहीं, आप लोग सही से रहिए, जो है आपस में समन्वय बना के रहिए। उसके 3 घंटे बाद आपकी बहन जो है फांसी के फंदे से लटकती हुई दिखाई दी। जी हाँ। यहाँ के प्रशासन से बातचीत किया आपने कुछ? प्रशासन से हमने बात किया, सीओ सर से बात किया, उन्होंने हमको संतोषजनक बात की हमसे उन्होंने कहा गिरफ्तारी चल रही है, दबिश डाल रहे हैं, पर अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। सिर्फ शशि गिरफ्तार हुए हैं जो कि जेल जा चुके हैं। और प्रशासन से हमारे 2 लोग बाकी हैं। क्या-क्या नाम है? नाम तो आपने लिख के दिया होगा। दशरथ अग्रहरी और सरोज अग्रहरी, ये लोग कौन हैं? ये इनके ससुर और सास हैं। शशि के माता पिता हैं दोनों। अच्छा, कभी आप घर पे आए हों, यहाँ पे किसी बात को लेके कहा सुनी हुई हो और वहाँ पे आपने देखा हो उनका रवैया, बातचीत करने का रवैया उनकी माताजी का कुछ बदला हुआ था। हमने कुछ अभी ये जुलाई के पहले भी हमने 2-3 बार हमने कॉल किया, क्योंकि बहन हमारी बताई कि भैया हमसे बात नहीं करती हैं, नाश्ता ले जाते हैं, नाश्ता नहीं करती हैं, तो ना हो तो एक बार आप बात करके पूछिए हमसे उनको दिक्कत क्या है। क्योंकि माताजी के पास करीब हम 4 दिन फ़ोन करते हैं लेकिन हमारा फ़ोन रिसीव नहीं होता है। इसकी शिकायत हमने शशि की थी, शशि ने कहा ठीक है हम मम्मी से बोलेंगे, किस मामले को लेके बात नहीं कर रही हैं। आपके बहन के परिवार में कितने लोग थे? कितने लोग साथ रह रहे थे? ये इनकी शशि थे और बहन थी हमारी, उनके पिताजी रहते थे। माताजी रहती थी, पर 1 महीने पहले वो चली जाती हैं बहन से हमारी नफ़रत करके, और बोलती हैं हम तभी घर पे आएँगे जब ये नहीं रहेगी, इसका शक्ल हम नहीं देखना चाहते हैं। ये मर जाएगी तब हम इस घर में आएँगे। ये वाकया किससे कहती हैं? आपकी बहन से? ये हमारी बहन से और शशि से अंदर बोल के जाती हैं, क्योंकि हमारी बहन को देखती भी नहीं थी, जिसका वॉइस रिकॉर्ड हमारे पास है। तो यहाँ से जब गिरफ्तार करके लेके जा रहे होते तो क्या उनके चेहरे पे शिकन होती है कि मैंने कोई शिकन नहीं थी, कुछ नहीं। उनको देखने के बाद उनको लग ही नहीं रहा था कि वो हमारी बीवी है, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम शांति से बैठे थे। और ऐसा भी कुछ नहीं कि अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि हम अग्नि देना चाहते हैं, क्योंकि बहन हमारी सुहागन थी। उनको अंतिम संस्कार के लिए भी उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, उनको तो बस मार दिए थे, हत्यारे जैसे उनका चेहरा दिख रहा था। क्या आपको लगता है क्या मामूली रकम, क्या ये दहेज के कारण आपकी बहन की हत्या कर दी? क्योंकि आपने लगातार उनकी मुँह मांगी, आपने जो है रकम दिए हैं, क्योंकि उनकी दहेज जो डिमांड थी आपने वो दहेज को पूरा किया था। क्या आपको लगता है कि दहेज के कारण ही आपकी बहन की हत्या की गई? बिल्कुल हमको लगता है, क्योंकि उनके अंदर लालच बढ़ गई थी और दुकान भी उनकी शायद कम चलती थी। बड़े भाई जो उनके एक नोएडा में रहते हैं, बबी शैलेंद्र नाम है उनका,
वो भी सपोर्ट करते थे, बट इस समय सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया, तो इनको पैसे की दिक्कत दिखाई देती थी, जिससे ये लालची होते चले गए और हम डिमांड करने लगे। बहन को हमारे टार्चर करने लगे और पैसे की डिमांड बार बार करने लगे। आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर घोड़ेबार, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हर्षिता ग्रेरी है। क्या लगते थे किरण पे? हमारी मौसी लगती थी। फिर अच्छा, आपकी मौसी लगती है, तभी तो फिर आपकी माँ से उन्होंने तो जिक्र किया होगा, बातचीत तो किया होगा कि जो है जिनसे हमारी शादी हुई है यानी शशि अग्रवाल जी हमें मारते हैं पीटते हैं, किसी वजह को लेके। जी बात तो हुई थी, लेकिन 29 तारीख को हुई थी जिस दिन उनका मर्डर हुआ। तो 11:30 बजे लगभग फ़ोन की थी मौसी मम्मी के पास, बताई मुझको मारते पीटते बहुत हैं, और 11:34 पे फ़ोटो भेजती हैं कि हमको आज बहुत मारे हैं। तस्वीर को आपने भी देखा होगा, तस्वीर में देखने से क्या कुछ लगा, और यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो जब शव उतारा जाता है उस दृश्य को देख के आपको क्या कुछ लगता है? तस्वीर में देख के ही तो लगता है कि एकदम गाल वाल पूरा सूजा हुआ था। और यहाँ पे आने के बाद लगा यही कि पहले मार दिए हैं, उसके बाद फांसी पे लटका दिए। आप क्या लगते हैं उनके? हम किरण के मामा हैं। किरण के मामा हैं, तो मामा जी आपसे भी बातचीत तो होती रही होगी बीच में किरण से? बातचीत उनसे ज्यादा नहीं होती थी हमारी, बाकी ये जो भांजी जो बता रहे हैं ना, बिजली वाली भांजी, वही बताई हमको कैसे ऐसे कंडीशन है, मारे पीटे हैं और ऐसे ऐसे बोल रहे थे। सास उसकी बोली थी कि जब तक इसको ये मर नहीं जाएगी तब तक हम इस घर में आएंगे नहीं, जैसे प्रेरित कर रही थी मारने के लिए अपने बेटे को। अच्छा, क्या चाहते हैं कि ये जिसने इस घटना को अंजाम दिया होगा, जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे, उसके खिलाफ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई? नहीं सर, कानून का हमको इंसाफ चाहिए, सीधी सी बात। उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको फांसी तक जाए तब भी तभी सही है जी। अच्छा अखिलेश जी, आप अपनी बहन की जब शादी की बातें चीतें करते हैं तो शशि जी थे, अपने विषय में क्या कुछ जाना था आपने पहले? हमने यहाँ पे आके जानकारी हमने की थी उनके बारे में, तो जानकारी हमको मिली थी, ठीक है, पर हमारे बड़े जीजा जी के रिलेशन में थे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं की थी, और विश्वास पे हमने शादी किया था। फैमिली अच्छी थी, उस समय बहुत अच्छी थी, बट 1 साल के बाद इनका रवैया पता चला तो बहुत कष्ट हुआ। लेकिन बहन हमारी हमको मना करती रही कि भैया कुछ कहिएगा मत, क्योंकि हमको यहीं रहना है, अगर आप लोग कुछ कहेंगे कह के चले जाएंगे बाद में हमको ही टार्चर करेंगे, हमको ही रहना भैया, बिल्कुल मत कहिए, जब तक हम सह पाएंगे सहेंगे, और ठीक है जो मांग रहे हैं अगर हो सके तो दहेज दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, देखेंगे फिर बात करेंगे कैसे। लोगों में चर्चा है कि आपकी बहन की दूसरी शादी हुई थी और शशि जी की भी दूसरी शादी हुई। जी हाँ, मेरी बहन की दूसरी शादी थी, शशि की भी दूसरी शादी थी। कहीं इसको बात को लेके बीच में कहा सुनी हुई हो, या किसी अन्य लड़की की वजह से, किसी या थर्ड पर्सन की वजह से बात कहा सुनी हुई हो दोनों के बीच? अब ऐसा तो जब झगड़ा होता था तो एक दूसरे को तो कमेंट करते ही थे, बट हमारी बहन का मोबाइल नहीं मिला है, अगर मोबाइल मिला तो शायद कुछ प्रूफ मिलते, हो सकता है हमारी बहन के पास कुछ प्रूफ रहा हो, क्योंकि 29/7 को जब हम बात करते हैं और शशि गुस्से में फ़ोन काटते हैं, और फ़ोन काटने के बाद वो घर आके उसको मारते पीटते हैं और हत्या करते हैं, उसके बाद फांसी भी लटकाते हैं, फिर हमको फ़ोन करते हैं। अगर वो सत्य होते तो उसको अस्पताल लेके जाते, यदि वो फांसी लगाई थी तो प्रशासन का सहारा लेते, बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। फोन शशि का भी फोन मिला या आपकी बहन का? दोनों लोग का फ़ोन नहीं मिला है, बेल जा रहा था, और 29/7 को हमारी बहन 3 बजे अगर ख़त्म होती है तो उनका व्हाट्सअप 4:30 बजे तक चला हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि इसको जांच किया जाए, मोबाइल कौन चलाया है, क्या उसमें क्या कैसे क्या सिस्टम था हमको नहीं पता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रूफ रहा होगा तभी कोई व्हाट्सएप चलाया हुआ है, और उसमें सारे डिटेल डिलीट किया गया होगा। किसका? किरण का मोबाइल मिल नहीं रहा है, ये लोग उसको पर्सनल फोन चलाते थे कि उनके पति के भी दोनों लोग फोन? क्या दोनों लोग फोन एक ही चलाते थे? अलग अलग फोन चलाते हाँ। थे। इसका फोन, किरण का फोन मिल नहीं रहा है, ये लोग कहीं उसको प्रूफ मिटाने के लिए उसको कहीं अपना डैमेज कर दिए होंगे या कुछ किए होंगे, मिल नहीं रहा उनको। प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सर बस कुछ नहीं, उनको न्याय, हमको न्याय चाहिए, उनको फांसी चाहिए, सीधे। जी, हम चाहेंगे अखिलेश जी, क्या दहेज को लेके इस तरीके से बेटियों की हत्या कब तक होती रही? क्योंकि दहेज एक ऐसा जहर हो गया है समाज में कि प्रतिदिन जो है वो कि पत्नी की हत्या पति करता रहा है। हम जनता से अपील करेंगे, बहन बेटियों से अपील करेंगे, यदि शादी के बाद उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, दहेज के डिमांड किया जा रहा है, तो प्रशासन का सहायता लें, और जिससे हमारी बहन बेटी सब बची रहें। अगर ऐसे ही डिमांड पूरी करते रहे तो एक दिन तो हत्या कर ही देंगे। लालच तो बढ़ी जाती है जब उनका
मांग पूरा होता है। आपने क्या इसके पहले बीच में कभी एप्लीकेशन या शिकायत किया हो पुलिस से कि हमारी बहन को मारा जा रहा है, या आपकी बहन ने शिकायत किया हो? बिल्कुल हम करना चाहते थे, लेकिन बहन हमारी बार बार मना करती थी कि भैया नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा, नहीं तो हमको ही टार्चर करेंगे, आप लोग तो वहाँ चले जाएंगे, हमको यहीं रहना है, जिंदगी हमारी यहीं बीतनी है। जी, ये देखिए किरण का मायके वाले हैं, उनके भाई हैं, बार बार यही न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से ये अपने ही जीजा यानी अपने बहन के पति की हर मांगे पूरा करते आए, उसके बाद भी इनकी बहन की मौत हो जाती है। हालांकि इन लोगों का तमाम आरोप है ससुराल वालों के, उनके पति के ऊपर, उनके सास के ऊपर, कि उन्होंने लगातार जो है उनकी बहन को जो है टॉर्चर करते रहे। लेकिन अब देखना ये बाकी होगा कि जो 2 लोग फरार हैं, जिनका इन्होंने नाम बताया, वो कब गिरफ्तार हो पाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि समाज में तो दहेज का जहर इस तरीके से घुल गया है कि प्रतिदिन ऐसी हत्याएं सामने नजर आती हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और किरण अग्रारी के साथ क्या कुछ न्याय मिलना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलूंगा फिर से ऐसे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।